हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं नॉमेनक्लेचर जो हम लोग हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं हैंस विडमैन सिस्टम का पार्ट 5 लेके आई हूँ। बच्चों, अभी तक पार्ट 4 तक हम लोगों ने मोनोसाइक्लिक नॉमेनक्लेचर का पढ़ लिया था। आज हम शुरू करेंगे फ्यूज्ड हेट्रोसाइकल्स का। अब बात आती है कि फ्यूज्ड हेट्रोसाइकल का हैंस विडमैन के अकॉर्डिंग नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो उससे पहले तो फ्यूज का मतलब समझिए। यहां पर मतलब क्या है कि दो रिंग्स या दो से ज्यादा रिंग्स अगर आपस में फ्यूज होंगी, मतलब दो रिंग अगर आपस में जुड़ी हुई हैं और उनके पास कोई भी एक हेट्रो एटम या एक से ज्यादा अगर हेट्रो एटम लगा हुआ है तो उनको हम क्या बोलेंगे? फ्यूज्ड हेट्रोसाइकल्स। अब बात आई कि भाई मैम मोनोसाइक्लिक में तो हम है ना प्रीफिक्स और सफिक्स इस बेसिस पे देख लेते हैं कि जो हेट्रो एटम है उसको प्रीफिक्स में ले लेते थे और सफिक्स में उसकी स्टेम को यूज करते थे, है ना। स्टेम में मतलब रिंग का साइज और सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड उसको बात करते थे। अब बात आई कि यहां पे कैसे करेंगे। तो यहां पर भी प्रीफिक्स और सफिक्स चलेगा, पर प्रीफिक्स में कौन रहेगा? अटैच कंपोनेंट, और सफिक्स में कौन रहेगा? बेस कंपोनेंट। अब फिर कंडीशन आ गई अपने पास कि अटैच कंपोनेंट कौन सा रहेगा कि बेस कंपोनेंट कैसा कौन सा रहेगा। उनको देखने से पहले हम इसका क्या देख लेते हैं बच्चों? स्केलेटन। क्या देख लेते हैं? स्केलेटन। स्केलेटन कैसे लिखेंगे कि सबसे पहले तो प्रीफिक्स आएगा, फिर एन डैश और फिर ABCD एंड देन सफिक्स। एन डैश से यहां पर अपनी क्या रहेगी? नंबरिंग रहेगी 1 2 3 एंड सो ऑन, एंड ABCD अपना इस तरीके से अल्फाबेटिकल से मेंशन करना है। अभी आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि भाई 1 2 3 4 और ये ABCD से क्या मतलब है, वो हम धीरे धीरे सीखेंगे। सबसे पहले हम तो प्रीफिक्स और सफिक्स को देखते हैं कि अटैच कंपोनेंट और बेस कंपोनेंट है क्या। अगर हमको कोई दो रिंग अगर फ्यूज दे रखी हैं, जैसे यहां पर ये दो या रिंग फ्यूज दे रखी है आपको हेट्रो एटम कंटेनिंग, है ना। अब इनमें से अगर हम पता कर लें कि कौन सी अटैच कंपोनेंट होगी कौन सी बेस कंपोनेंट होगी, तो हमको आसान होएगा कि प्रीफिक्स कौन सा रहेगा सफिक्स कौन सा रहेगा, है ना। तो हम क्या करते हैं कि हम अटैच और बेस कंपोनेंट दोनों को फाइंड करने की जगह हमने क्या करा बच्चों? बेस कंपोनेंट फाइंड कर लिया। अगर दो रिंग है, दोनों में से हमें ये पता चल गया कि ये वाली रिंग अगर बेस कंपोनेंट है तो दूसरी ऑटोमेटिक अटैच कंपोनेंट होगी, और जो अटैच कंपोनेंट होगा वो एज अ प्रीफिक्स यूज होगा एंड द बेस कंपोनेंट एज अ सफिक्स। तो इनके लिए कुछ मैंने 9 रूल्स लिखे हैं। इन रूल्स के अकॉर्डिंग ही आप लोग फाइंड करेंगे कि कौन सी बेस कंपोनेंट रिंग होगी। तो एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि 1 से 9 पर आ रहे हैं तो आपको ऑर्डर इसी अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करना है। ये नहीं कि डायरेक्टली 8 नंबर पे आ गए या 6 नंबर पे आ गए, 1 नंबर 2 नंबर को छोड़ के 3 नंबर को डायरेक्ट देखा, इस तरीके से नहीं। हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है, लाइक अ लेडर, है ना। तो हमारा लेडर का जो फर्स्ट स्टेप है बेस कंपोनेंट के लिए वो कैसा है? हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम होना चाहिए। यानी कि अगर दो रिंग फ्यूज दे रखी हैं और दोनों में से किसी एक के पास हेट्रो एटम है तो वो ही रिंग अपनी क्या होगी? बेस कंपोनेंट। अब दोनों ही रिंग में क्या हो? हेट्रो एटम हो तो कौन सी होगी बेस? तो बेस कौन सी होगी अपनी? जो नाइट्रोजन रखी होगी। और अगर दोनों ही रिंग में हेट्रो एटम भी है पर दोनों में से किसी के पास भी नाइट्रोजन नहीं है, तो नाइट्रोजन अगर एब्सेंट होगा तो हम क्या यूज करेंगे? प्रायोरिटी। जिसको प्रायोरिटी पहले मिलेगी वो हमारी क्या रहेगी बच्चों? बेस कंपोनेंट, है ना। देन अपना आता है अगर नाइट्रोजन हो ही नहीं और प्रायोरिटी भी अगर सिमिलर आ रही हो तो क्या करेंगे हम? ग्रेटर नंबर ऑफ रिंग्स के ऊपर जाएंगे डायरेक्ट। ये अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, ये अभी मैं बताऊंगी आप लोगों को कि ग्रेटर नंबर ऑफ रिंग से क्या मतलब है। फिर अगर ग्रेटर नंबर ऑफ रिंग भी नहीं आती है बात, और रिंग्स का साइज अगर दोनों ही जगह पे सेम रिंग्स है अपनी, तो जो रिंग बड़ी होगी साइज में उसके ऊपर जाएंगे। और अगर रिंग्स का साइज भी सेम है तो जिस रिंग के पास हेट्रो एटम सबसे ज्यादा होंगे वो अपनी बेस कंपोनेंट होगी। अगर रिंग के पास हेट्रो एटम भी अपने पास सिमिलर है तो जिस रिंग के पास वेराइटी होगा हेट्रो एटम का उसके ऊपर जाएंगे। अगर वेराइटी भी सिमिलर में आ जाता है तो प्रायोरिटी इन वेराइटी के ऊपर देंगे। एंड देन लास्ट कंडीशन अपनी रहती है लोएस्ट लोकेंट के बेसिस पे हम देखेंगे कि बेस कंपोनेंट अपनी कौन कौन सी रहेंगी। इन्हीं के बेसिस पे मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। इन क्वेश्चंस के ऊपर आप देखते हैं अपन लोग कि कौन सी अपनी बेस कंपोनेंट होगी। तो ऑटोमेटिक दूसरी रिंग अपनी कौन सी हो जाएगी बच्चों? अटैच कंपोनेंट या प्रीफिक्स वाली रिंग। तो अपना इसका सबसे पहला क्या सिस्टम है? अपन को देखना है हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम। यहां आपको बच्चों दो रिंग दे रखी हैं, पर किस रिंग के पास हेट्रो एटम है? भाई ये 5 मेंबर रिंग जो है उसके पास आपके पास हेट्रो एटम है, तो यही रिंग आपकी बेस होगी। और जो दूसरी 6 मेंबर बेंजीन रिंग लगी हुई है ये आपकी कैसी हो जाएगी बच्चों? अटैच हो जाएगी।
इसके बाद अब यहां पर देखते हैं, तो भाई बात आई कि हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम, भाई दोनों ही रिंग्स के पास हेट्रो एटम है, तो हम किसको देंगे बेस कंपोनेंट? तो अपना सेकंड स्टेप आता है, जो रिंग नाइट्रोजन रखी हुई है वही अपनी क्या होगी? बेस कंपोनेंट। तो नाइट्रोजन कौन सी रिंग रखी है? ये रिंग रखी है, तो ये हो गई बेस और सल्फर वाली हो गई अटैच। इसी अकॉर्डिंग अब बात आई कि भाई यहां तो दोनों ही रिंग के पास हेट्रो एटम है, तो पहला स्टेप तो अपना फॉलो नहीं हुआ। फिर देखते हैं दूसरा स्टेप क्या है, नाइट्रोजन कंटेनिंग, दोनों में से कोई भी नाइट्रोजन नहीं रखी है। तो तीसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं कि क्या कहता है वो, अगर नाइट्रोजन एब्सेंट है तो प्रायोरिटी की तरफ चलेंगे अपन। तो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग अगर अपन चलते हैं तो बच्चों आप बताओ ऑक्सीजन सल्फर में प्रायोरिटी किस तरफ जाएगी? भाई मैंने आपको पहले भी बताया था, लेफ्ट टू राइट प्रायोरिटी अपनी क्या करती है? इंक्रीज करती है, और अप से डाउन प्रायोरिटी डिक्रीज करती है। तो ऑक्सीजन को प्रायोरिटी मिलेगी और सल्फर को नेक्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी। तो जब ऑक्सीजन को प्रायोरिटी है तो प्रायोरिटी को ही नंबर देना है, तो ऑक्सीजन वाली रिंग ही अपनी बेस रहेगी और सल्फर वाली अटैच रहेगी। नेक्स्ट अपन अगर आगे बढ़ते हैं अपन तो इस तरह बढ़ते हैं, ये वाली रिंग। अब बात आई कि हेट्रो एटम दोनों ही रिंग रखी हैं। नेक्स्ट नाइट्रोजन कंटेनिंग दोनों में से किसी के पास नहीं है। प्रायोरिटी की बात करें तो दोनों ही सल्फर हैं। तो ग्रेटर नंबर ऑफ रिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ग्रेटर नंबर ऑफ रिंग की बात नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि दोनों ही रिंग क्या है? अकेली अकेली है, मतलब ये भी सिंगल रिंग है, ये भी सिंगल रिंग है। तो किसकी तरफ जाएंगे? लार्जर रिंग की तरफ, कि जो रिंग बड़ी होगी वो अपनी कौन सी होगी? बेस होगी, और छोटी रिंग कौन सी होगी? अटैच होगी। तो बड़ी रिंग अपनी बेस हो गई, छोटी रिंग अपनी अटैच हो गई। फिर अगेन अपना आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर अपन आगे बढ़े तो यहां हम क्या कहेंगे कि जैसे मैंने आपको ये रिंग दे रखी है, तो यहां पर देखो दोनों के पास हेट्रो एटम है, दोनों ही नाइट्रोजन रखी हैं। नाइट्रोजन तो दोनों के पास है, तो थर्ड स्टेप तो अपना स्किप हो गया कि नाइट्रोजन एब्सेंट हो। ग्रेटर नंबर ऑफ रिंग तो 1 रिंग ही है। फिर लार्जर रिंग तो दोनों ही 5 मेंबर रिंग है। मैक्सिमम नंबर ऑफ हेट्रो एटम पे आ गए अपन लोग, है ना। तो भाई इस रिंग के पास सिर्फ एक हेट्रो एटम है, जबकि इस रिंग के पास अपने पास कितने हैं? 2 हेट्रो एटम है। तो यही अपनी हो गई बेस और ये वाली हो गई अपनी अटैच। इसी तरीके से नेक्स्ट वाले पे अपन चलते हैं। तो हेट्रो एटम दोनों के पास नाइट्रोजन। थर्ड स्टेप तो अपना स्किप हो गया कि नाइट्रोजन एब्सेंट है ही नहीं, यहाँ पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ग्रेटर नंबर ऑफ रिंग तो भाई सिंगल रिंग है। लार्जर रिंग तो दोनों ही 5 मेंबर्ड है। मैक्सिमम नंबर ऑफ हेट्रो एटम तो दोनों के पास ही 2 हेट्रो एटम है। तो नेक्स्ट स्टेप अपन जब चलते हैं तो वेराइटी ऑफ हेट्रो एटम। तो वैरायटी किसके पास ज्यादा है बच्चों? इसके पास दोनों ही नाइट्रोजन, जबकि इसके पास कौन है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। वैरायटी इसके पास ज्यादा है, तो यही अपनी रिंग कैसी हो गई? बेस हो गई, और ये वाली कैसी हो गई? अटैच हो गई। नेक्स्ट अगेन यहां पर दोनों के पास हेट्रो एटम, दोनों के पास नाइट्रोजन, है ना। तो नाइट्रोजन एब्सेंट वाली कंडीशन आई नहीं। ग्रेटर नंबर ऑफ रिंग तो दोनों ही सिंगल रिंग, है ना। लार्जर रिंग तो दोनों ही 5 मेंबर। मैक्सिमम नंबर ऑफ हेट्रो एटम तो दोनों के पास ही सेम हेट्रो एटम। वेराइटी इन हेट्रो एटम तो दोनों में ही वेराइटी है। तो फिर अपन 8th स्टेप पे आते हैं, प्रायोरिटी इन वेराइटी, है ना। प्रायोरिटी इन वेराइटी के ऊपर जब अपन चलते हैं तो यहां पर देखो ऑक्सीजन नाइट्रोजन है ना। यहां पर कौन है? सल्फर और नाइट्रोजन। भाई दोनों नाइट्रोजन तो सिमिलर है, पर ऑक्सीजन और सल्फर में प्रायोरिटी किसको दोगे बच्चों आप लोग? ऑब्वियसली ऑक्सीजन को दोगे, और जिसको प्रायोरिटी मिलेगी उसी को ही हम क्या कहेंगे? बेस। ध्यान देना भाई 8th कंडीशन अपनी थोड़ी इंपॉर्टेंट है। किस बेसिस पे मैंने कहा कि भाई नाइट्रोजन सिमिलर है, ऑक्सीजन और सल्फर, इस रिंग में ऑक्सीजन, इस रिंग में सल्फर, तो जिस रिंग में प्रायोरिटी रहेगी उसी रिंग को हम बेस कहेंगे और दूसरी वाली अटैच हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं, दोनों के पास हेट्रो एटम, दोनों के पास नाइट्रोजन, दोनों में से किसी भी के पास ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन वाली प्रायोरिटी वाली कंडीशन नहीं आई। फिर ग्रेटर नंबर ऑफ रिंग तो दोनों ही एक सिंगल रिंग है। दोनों में से अगर लार्जर रिंग की बात करूं तो दोनों ही 6 मेंबर। मैक्सिमम नंबर ऑफ हेट्रो एटम तो दोनों के पास 2 हेट्रो एटम। वेराइटी इन हेट्रो एटम तो है ही नहीं, दोनों ही नाइट्रोजन रखी हुई हैं, दोनों, है ना। प्रायोरिटी इनकी भी बात नहीं आएगी। फिर आएगा लोएस्ट लोकेंट। अब भाई अगर मैं इस रिंग की बात करूं तो यहां पर क्या है बच्चों? 1 है, यहां पर 2 है, जबकि यहां पर क्या है? 1 और 4 कंडीशन पे, है ना। तो लोएस्ट लोकेट, जिस पर हेट्रो एटम लोएस्ट कंडीशनिंग पे या लोएस्ट नंबर पर रखे होंगे उसको हम कहेंगे। यहां पर जो हेट्रो एटम है उनके बीच का अगर मैं बात करूं तो 1 और 2 पर है, जबकि यहां पर हेट्रो एटम किस पर है बच्चों? 1 और 4 पर। तो लोएस्ट लोकेंट ये वाली रिंग है, तो इसी को हम क्या कहेंगे? बेस, है ना। और ये वाली अपनी क्या हो जाएगी? अटैच। अब बच्चों मैंने एक स्टेप छोड़ दिया 4th नंबर वाली रिंग का कि ग्रेटर नंबर ऑफ रिंग्स। अगर मान लो यहां पर मैं अगर बात करूं कि आपके पास कोई एक इस तरीके की रिंग दी हुई हो, मैं बना रही हूं,
ये देखिएगा, एक ही 6 मेंबर्ड रिंग हो गई है ना। यहां ये नाइट्रोजन कंटेनिंग है और ये भी नाइट्रोजन कंटेनिंग है। इसकी अगर मैं बात करूं तो हम क्या कहेंगे बच्चों, भाई अगर मैं बात करूं हेटेरो एटम दोनों के पास है, ठीक है ना भाई, ये होगी, ये इन दोनों के बेसिस पे देखना है। आप ये नहीं कर सकते कि मैम ये देखेंगे और इन दोनों के बेसिस पे हम लोगों ने अटैच और बेस कर दिया, नहीं, ये वाला कंडीशन गलत रहेगा। हमारी ये वाली कंडीशनिंग सही है कि 6 मेंबर्ड नाइट्रोजन कंटेनिंग 6 मेंबर्ड रिंग और 2 डबल नाइट्रोजन कंटेनिंग वाली 6 मेंबर्ड रिंग को देखेंगे। तो यहां बात करेंगे तो दोनों के पास हेटेरो एटम, दोनों ही नाइट्रोजन कंटेनिंग है ना, तो ग्रेटर नंबर ऑफ रिंग्स की काउंटिंग किस तरफ ज्यादा है भाई, रिंग की काउंटिंग इस तरफ ज्यादा है, तो जिस तरफ ज्यादा होगी वही अपनी बेस होगी और नेक्स्ट वाली अटैच होगी। प्लीज बच्चों फ्यूज रिंग्स के ऊपर आप लोग ट्राई करिएगा इसके ऊपर क्वेश्चंस, और अगर आप लोगों को इसके आगे का पढ़ना है तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू टू ऑल।